प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। स्वागत है परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का। आइए परमेश्वर के कलाम में चलते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आज का वचन हम यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय से, जिसका शीर्षक लिखा है यरीहो की पतन, यानी यरीहो का पतन, नष्ट, यरीहो का नष्ट हो जाना। ये उस समय का दृष्टांत है, उस समय की घटना है जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, यानी कि यहोवा पिता इस्राएलियों को कनान देश लेके जा रहा था। कहां से? मिस्र से, राजा फिरौन के गुलामी से निकाल करके। उस समय रास्ते में बहुत से राजपाट आए, बहुत से राजा आए, लेकिन जो प्रभु में विश्वास नहीं रखते थे, उसका भय नहीं मानते थे, पाप में रहते थे, परमेश्वर उन्हीं इस्राएलियों से सबको नष्ट कराते हुए आ रहा था। यरीहो का राजा देखा कि ये तो बहुत भयानक लोग हैं, ये कभी हारते ही नहीं। इतने बड़े बड़े राजा जब इन लोगों के आगे हार गए, तो क्यों ना इन लोगों से बचने के लिए कुछ योजना बनाई जाए। उसने क्या किया? अपने राज्य के चारों तरफ एक मोटी दीवार बनाई और ऊंची भी, जिसे कोई लांघ न सके, जिस पर चढ़ना असंभव हो और जिसे लगभग गिराना भी असंभव हो। उस चारों तरफ उसने दीवार बनाया अपने राज्य के, और परमेश्वर का ये आदेश था कि वह राज्य में भी मेरी महिमा नहीं होती है, शैतान की महिमा होती है। वहां पे लोग पाप करते हैं, उस राज्य को भी नष्ट करना है। लेकिन यहोशू बताता है कि यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। इस्राएलियों के डर से सारे फाटक बंद थे, कोई मार्ग नहीं था उस राज्य के अंदर जाना, प्रवेश करना। और अंदर क्या था? शैतान राज्य कर रहा था, और उस शैतान के राज्य को नष्ट भी करना था। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई मार्ग नहीं था। तो यहोशू से परमेश्वर कहता है कि सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीर समेत तेरे वश में कर दूंगा, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। जब नामुमकिन हो गया उस दीवार को तोड़ना, उस दीवार के पार जाना, तो परमेश्वर की शरण में आना पड़ा। और परमेश्वर ने मार्ग बनाया और बताया कि मैं उन राज्य के सारे शूरवीर, जो योद्धा हैं, जो कुछ उस राज्य का राजा, सब कुछ मैं तेरे वश में कर दूंगा। परंतु उसके पहले एक काम कर। वो काम था कि तुम्हारे पास जितने योद्धा हैं उन नगर को चारों तरफ से घेरे और एक चक्कर मारे, और एक चक्कर मार करके चले आए वापस। ऐसा 6 दिन तक करना। 6 दिन का परमेश्वर ने समय लिया और ऐसा करने का आदेश दिया। अब इसे हम शारीरिक रूप में तो पढ़ रहे हैं, और शारीरिक रूप की एक कथा है। अब 7वें दिन जब सब इस्राएली गए, तो 7वें दिन भी वैसा ही किया, लेकिन वो दीवार नहीं गिरी। यहोशू ने कहा, जब तक मैं न कहूं तब तक जय जयकार मत करना, यानी चिल्लाना मत, लेकिन जब मैं कहूंगा तभी चिल्लाना। और यहोशू जब बोला तो सब चिल्लाना शुरू किए। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की जय जयकार किए, हालेलुया का नारा लगाए। और हुआ क्या? और दीवार जो लगभग नामुमकिन थी, इनके बोलने और चिल्लाने के द्वारा नष्ट हो गई, गिर गई। क्यों ऐसा हुआ? अब हम इसे आत्मिक रूप से आते हैं।
यही समस्या हर एक भाई बहनों के जीवन में होती है। उनके जीवन में एक यरियों की दीवार शैतान ने खड़ा कर रखा है, जिनके आर पार दिखाई नहीं देता, जो समझ नहीं पाते आखिर है क्या। वो परेशान रहते हैं, कोई मार्ग नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं दिखता, और कहते हैं हे प्रभु कोई तो मार्ग दिखा दे, कोई तो रास्ता दिखा दे, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर भी आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। और होता क्या है, जब आप परमेश्वर के हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर के हुजूरी में लगे रहते हैं, तो अब शैतान के उस दीवार को तोड़ना किस प्रकार से होता है? आपका चिल्लाना। परमेश्वर ने कहा है कि अपने तुम जितने योद्धा हो नगर के चारों तरफ घेर लो। हम सब क्या करते हैं, जितने प्रार्थना योद्धा हैं, जो प्रार्थना करने वाले हैं, सब एकत्रित हो जाओ। क्या करो? सब एकत्रित हो जाओ और प्रार्थना करो, चिल्लाओ। चिल्लाकर प्रार्थना करना, बोलकर प्रार्थना करना, ऐसा सामर्थ्य आपके मुख से आए कि वह सारी चीजें नष्ट हो जाए। परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में, नीति वचन में लिखा है कि तेरे मुख में जीवन और मृत्यु दोनों है। अब जीवन और मृत्यु दोनों हमारे मुख में है। किस प्रकार से है? हम जैसा अंगीकार करते हैं वैसा? नो, हम जैसा बोलते हैं और हमारा बोलना पवित्रताई से रहे। अब आप दिन भर गालियां बको, किसी को श्राप दो और सोचो आपके मुख से आशीष की बात निकले और वो आशीष उनको लगे, हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा है कि एक ही जगह से साफ और गंदा पानी नहीं आ सकता, या तो गंदा आएगा या तो साफ आएगा। आप ही समझो, अगर एक नल से गंदा पानी आए और उसी नल से साफ पानी आए, क्या आप उस पानी को पीना चाहोगे? नहीं पीना चाहोगे। या तो वो साफ दे या तो वो गंदा दे, दोनों में से एक काम करें। जब तक वो गंदा देगा हम नहीं पी सकते, लेकिन जब वो साफ देगा तभी पिएंगे। लेकिन साफ देने के बाद फिर वो गंदा दे, तब तो मुश्किल हो जाएगा। तब ये कहेंगे कि इस नल का कोई भरोसा नहीं, कभी गंदा देगा कभी साफ देगा, इसका पानी अच्छा नहीं। इसी तरह मनुष्य अपने मुख को संभाले, अपने शब्दों पर विराम लगाए और अपने शब्दों को पवित्र करे, तो उसके वचनों में सामर्थ्य आएगी। और सारे प्रार्थना योद्धा मिलकर किसी विषय के लिए यदि प्रार्थना करेंगे, होड़ मचाएंगे, हालेलुया चिल्लाएंगे और शैतान को डांटेंगे, दुष्ट आत्मा हारेगा और निकल जाएगा। आपके जीवन से परमेश्वर इसीलिए कोई मार्ग नहीं खोलता कि जो आपके सामने दीवार है ना, उसको तोड़ना चाहता है, उसको गिराना चाहता है। मार्ग छोड़ो, मार्ग खोलने की जरूरत ही नहीं, उस दीवार में मार्ग बनाने की जरूरत नहीं, उस दीवार को ही ढहा दो। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य आपको बनाना चाहता है। आप बनना चाहते हो तो स्मरण करो कि आप कितने पवित्र हो और आप कितने बड़े प्रार्थना योद्धा हो। इस्राएलियों ने चिल्लाया और दीवार गिर गई। आप कितना चिल्ला रहे हो कि आपके जीवन की वो समस्या वाली दीवार क्यों नहीं गिर रही है? आपकी कलीसिया में लोग आते हैं परंतु छुटकारा नहीं मिलता। आप प्रार्थना करते हो परंतु प्रार्थना में अभिषेक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने डर से प्रार्थना करना स्लो कर दिया है। कुछ लोग अगर मान लो किसी को डांटना हो, अगर उसे धीरे से डांटेंगे, क्या वो समझेगा? नहीं। किसी को डांटने के लिए हमारी आवाज तेज होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए, तब उसे डर लगेगा और निकलेगा। इसलिए शैतान को अगर कुचलना है, नष्ट करना है, तो उसे डांटना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, तभी वो दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और वो दीवार गिरेगी। आपके जीवन से वो दीवार में
नहीं गिर रही है, और आपके सामने जो दीवार दिख रही है उसमें कोई मार्ग इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका वो काम है उस दीवार को गिराना। और वो कैसे गिराना है? प्रार्थना के द्वारा। तो आप तैयार हो जाओ प्रार्थना में, इस वचन के द्वारा अपने आप को पवित्र करो और अपने शब्दों में सामर्थ्य लाओ, ताकि आपके जीवन के बंद रास्ते खुल जाए। जो दीवार आपके जीवन में है वो दीवार परमेश्वर गिरा देगा। आप बस परमेश्वर पर भरोसा रखो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। हाँ, एक जरूरी सूचना है, नीचे नंबर जो चल रहा है यह नंबर प्रार्थना रिक्वेस्ट नंबर है। कुछ लोग भाई लोग इस पर फोन करके अनाप शनाप सवाल पूछ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, तो कृपया ऐसा न करें। दूसरा कि यदि आप प्रार्थना सभा में जुड़ना चाहते हैं, मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इस नंबर से व्हाट्सएप करें, आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। जो विश्वासी नए हैं, जो ये जानना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के लोग क्या करते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं और जुड़कर देखें कि प्रभु यीशु मसीह के लोग क्या करते हैं, किस तरह का प्रलोभन देते हैं, किस तरह का लालच और डर देते हैं। ये आप जब हमसे जुड़ेंगे तभी आप जानेंगे। कुछ लोग हैं बहुत ही भद्दा कमेंट कर रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर। तो मेरे भाई, आपके भद्दे कमेंट से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं और हम परमेश्वर के भरोसे हैं, आपके भरोसे नहीं। आप भद्दे कमेंट करके हमारा कुछ नुकसान नहीं करोगे, बल्कि अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि आप अगर परमेश्वर से जुड़ते हो तो सत्य को जानोगे, नहीं जुड़ोगे तो अंधकार में भटकते रहोगे और लोगों की कही सुनी बातों में आकर के पाप करोगे, गुनाह करोगे। इसलिए जिन्हें लगता है कि मसीहत बुरी है और जिन्हें लगता है कि मसीहत गड़बड़ है, जिन्हें लगता है कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, वो एक बार जुड़े और जुड़ करके ये देखें कि मसीह के लोग किस प्रकार से क्या करते हैं। क्या सच में ये लोग किसी को ब्रेन वॉश करते हैं या डराते हैं या पैसा देते हैं या लालच देते हैं? ये आप हमसे जब जुड़ोगे, हमारे करीब आओगे, तभी हमारे बारे में जानोगे। जैसे कि यह पुस्तक है, मान लीजिए एक किताब है, किताब शोरूम में रखी हुई है, दुकान पे रखी हुई है, तो बाहर से अनुमान लगाना कि इसमें ये लिखा होगा, उसमें वो लिखा होगा, टाइटल देख करके अनुमान लगाना उचित नहीं। यदि आप उस किताब को करीब जाओगे, हाथों में लोगे, पन्ने खोलोगे और पढ़ोगे, तब सत्य जानोगे कि उस किताब में क्या लिखा है। इसी तरह हम लोगों के टाइटल पर आकर के, जैसे कि यीशु मसीह के नाम से आप लोग जो भला बुरा बोल रहे हो, ऐसा मत करो। हमारे करीब आओ, जानो और समझो, उसके बाद बोलो। तो परमेश्वर का यह संदेश आप लोगों तक मैंने पहुंचा दिया। हां, एक बात और है कि जो भाई बहन के जीवन में कोई समस्या परेशानी है, यदि वो प्रार्थना कराना चाहता हो तो इस नंबर पर मैसेज करे या कॉल करे, उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। परमेश्वर जरूर आप सभी को आशीष देगा। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।